हेलो क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 में हमारा पार्ट बी का यूनिट नंबर 3 जिसका सेशन नंबर 4 चल रहा है, दैट इज़ परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन टेबल्स। इस सेशन में हमें इंसर्टिंग डेटा इन अ टेबल, हमें डेटा कैसे इंसर्ट करना है टेबल में, एडिटिंग मॉडिफाइंग डिलीटिंग डेटा टेबल में, और सॉर्टिंग डेटा इन अ टेबल, डेटा को कैसे सॉर्ट करना है, और रिलेशनशिप इन अ टेबल, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं इस टेबल में हमें देखने हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि हम टेबल क्रिएट कर रहे थे यूजिंग अ विजार्ड, और हम डिज़ाइन व्यू में भी टेबल को क्रिएट कर रहे थे, है ना। तो दोनों व्यू में हमने जो है दोनों तरीके से टेबल को कैसे क्रिएट करना है वो देखा था। और इस सेशन में हमें डेटा को एंटर कैसे करना है टेबल में, और उस पर वेरियस ऑपरेशन लाइक इंसर्टिंग, एडिटिंग, मॉडिफाइंग और डिलीटिंग, ये सारी चीज़ें हमें इस सेशन में करना है। नाउ इंसर्टिंग डेटा इन अ टेबल, इनकी स्टेप्स हमको देखनी है कि डेटा इंसर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा। टू फिल अ टेबल विद डेटा यू एंटर द डेटा रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, एक के बाद एक आपको रिकॉर्ड कैसे करना है, हमें रिकॉर्ड एंटर कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दी गई हैं, इन स्टेप्स को हमें लर्न करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब भी आपको टेबल के अंदर डेटा एंटर करना है, तो एंटर करने के लिए आपको टेबल को ओपन करना होगा। डेटाबेस विंडो, आपकी जो टेबल है उसको हम ओपन करेंगे तभी हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक द टेबल्स टैब इन द डेटाबेस विंडो। जो डेटाबेस विंडो होती है हमें वहाँ से हमें टेबल टैब को क्लिक करना है ना। उसके बाद टू ओपन अ टेबल डबल क्लिक ऑन इट्स नेम। तो जो भी टेबल आपको दिख रही है, जिस भी टेबल को आपको ओपन करना है उस पर आपको डबल क्लिक करना है, या फिर आप उस टेबल पर राइट क्लिक करके आप ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इंसर्ट मेनू में जाना है और इंसर्ट मेनू में जाकर रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है। अदरवाइज इसके अलावा आप खुद भी, जैसे यहाँ ये आपको दिख रहा है व्यू, इस व्यू में जाके आप देखो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे कर्सर को क्लिक करके आप न्यू डेटा जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ये कमांड अगर नहीं यूज़ करेंगे आप, डायरेक्टली भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट आपका वही है, क्लिक इंसर्ट रिकॉर्ड कमांड टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड ऑन योर जस्ट स्टार्ट टाइपिंग इन द लास्ट एम्प्टी रो। जो लास्ट एम्प्टी रो है वहाँ पर आप जस्ट टाइपिंग स्टार्ट करेंगे विद द मार्क इज शोन इन रो सिलेक्ट, दिख रहा है आपको यहाँ पे रो सिलेक्ट, यहाँ से आप नए रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। न्यू फील्ड में डेटा एंटर करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट फील्ड में मूव करने के लिए टैब का यूज़ करेंगे। टैब के थ्रू हम नेक्स्ट फील्ड में मूव कर सकते हैं, और लास्ट में लास्ट फील्ड होगी उसके बाद भी आप टैब करेंगे तो जो कर्सर है आपका नेक्स्ट रो में आपका रो में मूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका वही है, एंटर डेटा इन द फर्स्ट फील्ड एंड देन प्रेस टैब टू मूव नेक्स्ट फील्ड टू एंटर डेटा, टैब का यूज़ करना है। Then press tab after the last field in the record to move the start to a new record. तो लास्ट की फील्ड में जब होगा तभी भी आपको टैब प्रेस करना है ताकि आपका कर्सर जो है वो नए लाइन में, न्यू लाइन में आपका आ जाए। द रिकॉर्ड यू हैव कंप्लीटेड इज सेव्ड ऑटोमेटिकली। ये जो रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली सेव होता है। फिर भी आप अगर सेव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेव का आइकॉन होता है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट हमारा यही है, प्रेस टैब आफ्टर लास्ट फील्ड इन अ रिकॉर्ड टू मूव टू द स्टार्ट टू अ न्यू रिकॉर्ड। द रिकॉर्ड यू हैव कंप्लीटेड इज सेव्ड ऑटोमेटिकली। वैसे तो सेव ऑटोमेटिकली हो जाता है। यू मे ऑल्सो प्रेस द सेव आइकॉन ऑन द टूल बार टू सेव द योर रिकॉर्ड। तो आप टूल बार से भी आप सेव का बटन क्लिक कर सकते हो। नाउ विल लर्न एडिटिंग मॉडिफाइंग डिलीटिंग डेटा इन अ टेबल। तो एडिटिंग मॉडिफाइंग हमको टेबल के अंदर कैसे करना है, तो सबसे पहले हम एडिट करेंगे, एडिट डेटा इन अ टेबल। एडिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो टेबल है सबसे पहले उसको ओपन करना पड़ेगा। आफ्टर ओपनिंग द टेबल को आप ओपन करेंगे, क्लिक एनी फील्ड इन द टेबल टू अ पोजीशन एंड इंसर्शन पोजीशन इन द फील्ड। तो किसी भी फील्ड पे आपको, जिस भी फील्ड में आपको चेंज करना है, जिस भी फील्ड का डाटा आपको चेंज करना है, आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और नया डेटा को टाइप करेंगे। मेक द चेंजेस इन द डेटा और न्यू डेटा, टाइप द न्यू डेटा। तो जो भी चेंजेस करना है हम क्लिक करके वहाँ पे चेंजेस करेंगे, डिलीट करेंगे, ऐड करेंगे और बाद में सेव करेंगे। क्लिक अ डिफरेंट रिकॉर्ड टू सेव द चेंजेस। तो इस तरीके से हम डेटा को एडिट बहुत ही आसानी से टेबल के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद किसी रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए क्या करना होगा आपको, फिर से आपको जो टेबल को है उसको ओपन करना होगा डाटा शीट व्यू के अंदर। दो व्यूज़ होते हैं, एक तो डिज़ाइन व्यू, एक डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू में आप टेबल रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं।
तो दो व्यू हो गए। अपने क्लास 8 स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा, जो फास्ट फॉरवर्ड कंप्यूटर होता है उसमें ये सारा टॉपिक एक्सप्लेन है कि जो व्यूज़ होते हैं, दो तरीके के व्यूज़ होते हैं, डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में आप टेबल की डिज़ाइनिंग करते हैं, जबकि डेटा शीट व्यू में आप डेटा एंटर एंड आप जो है एडिटिंग वगैरह डेटा शीट व्यू में आप कर सकते हो। ओपन द टेबल इन अ डेटा शीट व्यू, select the record to be deleted by clicking at it or by clicking at extreme left of the record gray। जो रो सिलेक्टर जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले आप टेबल को ओपन कीजिए डेटा शीट व्यू में, उसके बाद जो है रो सिलेक्टर आपको दिख रहा है, वहाँ से आपको रो को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी रो को आपको डिलीट करना है, जिस भी रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है। उसके बाद में एडिट मेन्यू में जाके डिलीट कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। तो जो आपने रो सिलेक्ट की है वो जो है आपकी डिलीट हो जाएगी। लेकिन अब बात करेंगे, ये तो हमने सिंगल रो की बात की है, लेकिन अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं तो मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स आपको डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसमें दो चीज़ें आ जाती है। अगर आपका रिकॉर्ड कंटिन्यूशन में आपका रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है, या कॉन्जिक्यूटिव नॉन कॉन्जिक्यूटिव। कंटिन्यूशन में मतलब कॉन्जिक्यूटिव कहलाता है, और नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो कंटिन्यूस डेटा नहीं है उनको हमें डिलीट करना है ना। तो यहाँ पे जो है अगर कंटिन्यूस रिकॉर्ड है तो आपको शिफ्ट की दबा के सिलेक्ट करना होता है, और अगर नॉन कंटिन्यूस रिकॉर्ड है तो उसके लिए आपको कंट्रोल की का यूज़ करना पड़ता है। तो वही पॉइंट अभी हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। यू मे ऑल्सो सिलेक्ट अ मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड देन सिलेक्ट द एडिट डिलीट कमांड टू डिलीट दैम इन वन गो। एक बार में आपको डिलीट करने के लिए, आपको मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए आपको ये सारी स्टेप करनी पड़ेगी। तो पहली स्टेप है, बात करेंगे कॉन्जिक्यूटिव की, जो कि कंटिन्यूस रिकॉर्ड्स है। टू सिलेक्ट अ मल्टीपल कॉन्जिक्यूटिव रिकॉर्ड्स मतलब कंटिन्यूस वाले रिकॉर्ड, क्लिक एट द रो सिलेक्टर बटन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड टू द देन द रेंज एंड एट द लास्ट रिकॉर्ड। मतलब पहले रिकॉर्ड से लास्ट रिकॉर्ड तक के आप पहले कर ले, सिलेक्ट कर ले कॉन्जिक्यूटिव रिकॉर्ड एंड वाइल होल्डिंग द शिफ्ट की। जब आप सिलेक्ट करेंगे तब आपको शिफ्ट की का यूज़ करना पड़ेगा जब आप कॉन्जिक्यूटिव रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर रहे हो, कंटिन्यूस रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर रहे हो, यू नीड टू प्रेस द शिफ्ट की। अगर नॉन कॉन्जिक्यूटिव है मतलब नॉन कंटिन्यूस नहीं है, नॉन कंटिन्यूस रिकॉर्ड है, तो उनको सिलेक्ट करने के लिए, मल्टीपल रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल की का यूज़ करना होगा। टू सिलेक्ट अ मल्टीपल नॉन कॉन्जिक्यूटिव रिकॉर्ड्स, होल्ड कंट्रोल की एंड एट द क्लिक रो सिलेक्टर बटन ऑफ ईच ऑफ द रिकॉर्ड टू बी सिलेक्टेड। तो इस तरीके से हमें कंटिन्यूस है तो शिफ्ट की का, और नॉन कंटिन्यूस है तो कंट्रोल की का यूज़ करना है मल्टीपल रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, एडिट मेन्यू में जाके हमको डिलीट कर देना है। उसके बाद सॉर्टिंग देखेंगे। अब सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्ट मतलब क्या? आपके डेटा को सॉर्ट करना। कैसे? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है? आपके डेटा को किस मैनर में व्यू करना है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर आप अच्छे से जानते हो कि जैसे A to Z दैट इज असेंडिंग, और डिसेंडिंग मतलब Z to A, तो आपका उल्टा हो जाएगा, ये सॉर्टिंग है ना। आप देखेंगे सॉर्टिंग क्या है। हियर इज द डेफिनेशन फॉर द सॉर्टिंग। सॉर्टिंग रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ अ डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड वैल्यूज। किसके आधार पर आपकी सॉर्टिंग होगी? फील्ड वैल्यूज के आधार पर आपकी सॉर्टिंग यहाँ पर होती है। तो सॉर्टिंग रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ अ डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ फील्ड्स वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स द फील्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ हुज वैल्यूज रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड सॉर्टेड इज कॉल्ड द सॉर्ट फील्ड। तो इस तरीके से हम फील्ड को सॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ओपन द डाटाबेस एंड ओपन द डिजायर्ड टेबल बाय डबल क्लिकिंग ऑन द टेबल नेम। तो ऑन द टेबल टैब इस तरीके से हम टेबल को जो है ओपन कर लेंगे, और आपका जो टेबल है वो डाटा शीट व्यू में ओपन हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि जो भी फील्ड है आपकी, जिस भी फील्ड है, जैसे नेम आपको नेम सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए तो आप नेम वाली फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। फील्ड मतलब ऊपर जो फील्ड हेडर होता है उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट में यही लिखा है, इन द डेटा शीट व्यू क्लिक ऑन द कॉलम हेडर ऑन विच, इसको हम कॉलम हेडर कहते हैं। जैसे नेम जहाँ पे लिख रहा है ना, उसको, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये नेम है, इसको हम कॉलम हेडर कहेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपके पॉइंट में यही लिखा है कि क्लिक ऑन द कॉलम हेडर ऑन विच यू वांट टू sort the data. For example, if you want to sort the data in ascending order of a field name, जैसे field name field को आपको ascending order में select करना है, तो please note that the alphabetic order text in ascending order of the text value, ये तो आपको भी पता है। For this, click on the column header, then on the name field, see the adjacent figure, it will select the whole column of the field। तो इस तरीके से ये complete column आपका select हो जाता है।
नाउ द थर्ड पॉइंट इज, जैसे आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, जैसे आपका फील्ड सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ अबव द टेबल इन द टूल बार यू विल फाइंड 2 सॉर्ट बटन। सॉर्ट बटन आपको ऊपर आपको देखो तो यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना, ये असेंडिंग और ये डिसेंडिंग, तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लिक ऑन द सॉर्ट असेंडिंग बटन आफ्टर सिलेक्टिंग द फील्ड कॉलम एंड टू सॉर्ट एन असेंडिंग ऑर्डर एंड क्लिक ऑन द सॉर्ट डिसेंडिंग बटन आफ्टर सिलेक्टिंग द सॉर्ट फील्ड कॉलम टू सॉर्ट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं डाटा को। नाउ सी हाउ द टेबल डाटा गॉट अरेंज आफ्टर वी सॉर्टेड द फील्ड नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से आप देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है, नेम फील्ड को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है। उसके बाद आफ्टर सॉर्टिंग योर टेबल इफ़ यू आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑन अ डिफरेंट फील्ड, मतलब एक बार आपने सॉर्ट कर दिया और भी फील्ड में आपको सॉर्टिंग करनी है, तो आपको ये क्या करना होगा, ये वाला जो डायलॉग बॉक्स आता है सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स, तो इसी पॉइंट नंबर 4 में ये लिखा है कि आफ्टर सॉर्टिंग योर टेबल इफ़ यू आर ट्राइंग टू सॉर्ट अ डिफरेंट फील्ड, और भी फील्ड को आपको सॉर्ट करना है, इट विल डिस्प्ले द सॉर्ट डायलॉग। तो सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा वेर एवर, जैसे आपको देखो पहली फील्ड आपको दिख रही है फील्ड नेम, और उसके बाद में ये वाली फील्ड, उसके बाद में नेक्स्ट वाली, तो इस तरीके से आप तीन फील्ड पे आप सॉर्टिंग लगा सकते हो। और यहाँ पे सॉर्ट ऑर्डर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ से आपको फील्ड सिलेक्ट करनी है किस फील्ड में आपको सॉर्टिंग लगानी है ना। वेयर यू कैन सिलेक्ट द सॉर्ट फील्ड, दिस वन दैट इज द फील्ड ऑन विच सॉर्टिंग इट इज़ टू बी डन एंड द ऑर्डर ऑफ सॉर्टिंग फॉर ईच सॉर्ट फील्ड। तो जो ऑर्डर है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपका सॉर्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।